जड़ी बूटी के सीरीज़ में आज मैं तुलसी के बारे में बात करने वाली हूँ। यह एक ऐसा पौधा है जो हर घर में मौजूद रहता है। तुलसी यह न केवल पूजनीय है बल्कि कई बीमारियों से राहत दिलाने में रामबाण का काम करती है। वैसे तो इनकी कई प्रजातियाँ हैं, लेकिन इनकी 2 प्रजातियाँ कॉमन हैं जो हर घर में आसानी से देखने को मिलती है। ये हरे पत्तों वाली, इसे रामा तुलसी कहा जाता है, और ये बैंगनी कलर की है, इसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। गुणों की दृष्टि से श्यामा तुलसी में ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं रामा तुलसी की अपेक्षा, और दवाइयाँ बनाने में श्यामा तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है। खासकर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए श्यामा तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी और जीवन के लिए अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी माना गया है। तुलसी के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और के पाया जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक पाए जाते हैं। तुलसी के पत्तों में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी कैंसरस गुण होते हैं। यह इम्यूनिटी बूस्टर होती है। इसके रोज़ सेवन से शरीर अंदर से मजबूत बनता है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव रहती है। और हम सभी के घरों में तुलसी लगाने का मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि जो तुलसी का नेचुरल ऑयल होता है वो हवा में हमारे आसपास चारों तरफ एटमॉस्फेयर में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को मारती है और हवा को शुद्ध बनाती है ताकि हम बीमार न पड़े। यह एयर प्यूरीफायर का काम करती है। हम इसे सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं लगाते थे, बल्कि इसे सदियों से प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते थे, और आज भी कितने लोग करते हैं जो लोग इनके गुणों को जानते हैं। मैं भी इनको समय समय पे कंज्यूम करती रहती हूँ। मैंने अपने टेरेस गार्डन में जितना भी आयुर्वेदिक प्लांट लगाया है, मैं उनको समय समय पे कंज्यूम करती रहती हूँ, ताकि मैं इन महंगे सप्लीमेंट और दवाइयों से अपने आप को दूर रख सकूँ। और मैंने पिछले 20 सालों से मैंने कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी टैबलेट नहीं लिया है। तो मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरी तरह आप भी इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने आप को महंगी दवाइयों और सप्लीमेंट से दूर रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब तो साइंस भी इनके गुणों को मानता है, और इनके गुणों को देखते हुए धीरे धीरे अब यह परंपरा ही बना दिया गया कि तुलसी हर घर में होनी ही चाहिए। और हम सभी इसे घर की शोभा के लिए नहीं लगाते हैं, बल्कि ये हमें गंभीर बीमारियों से हमको बचाती है। बस इसे प्रयोग करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। तुलसी प्योरिटी और पॉजिटिवनेस का एक सिंबल है, और यह बात अब रिसर्च में साबित भी हो चुकी है कि यदि हम इसे अपने पास रखते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और निगेटिविटी दूर भागती है। ये हमें शारीरिक तौर पे फ़ायदा पहुंचाती ही है, ये हमें मानसिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और आजकल लोगों को इमोशनल लेवल पर हीलिंग और पीस की ज़रूरत होती है। ये एक्ने, पिंपल, झुर्रियों को तो दूर करती ही है, चेहरे पर ग्लो भी ले आती है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके खून को पतला करने का काम करती है। जो लोग खून को पतला करने की दवा लेते हैं तो उन्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुलसी हार्ट को एक्टिव करने का काम करती है। यह कफ और वात नाशक है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, या जो ज़्यादा तेल घी खाते हैं, उन लोगों के लिए हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुलसी का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। तुलसी आपके शरीर में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। वात और कफ से जुड़े हुए रोगों में तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। श्वास संबंधी कोई भी बीमारी हो, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए तो ये बहुत गुणकारी है। तुलसी की तासीर गर्म होने के कारण यह कफ और सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ये त्वचा रोग में भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। यदि आपको पसीना नहीं आता है तो उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि पसीने के द्वारा भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। ये किसी भी प्रकार के एक्जिमा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको फीवर है तो तुलसी आपको पसीना लाकर बुखार उतार देती है, और यह तरीका बिल्कुल नेचुरल है। इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। बुखार के लिए तो ये सबसे अच्छी पेटेंट दवा है आयुर्वेद में। आपको किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, या बारिश में भीगने से ठंड के कारण बुखार आ रहा हो, या ठंड लग के, और या फिर काफ़ी दिन से आपको बुखार आ रहा हो, तो आप 10 से 12 तुलसी के पत्ते लें, उसमें 2 से 3 इंच गिलोय का टुकड़ा लें और 2 से 3 दाने काली मिर्च मिला के पीस लें,
और उस रस को गुनगुना कर लें या उसमें गुनगुना पानी मिला के आप इसका सेवन करते हैं तो ये पुराना जो है जड़ से फीवर आपका ख़त्म कर देगा। तुलसी के पत्तों से जो तेल निकलता है वो टीबी की बीमारी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया को ये तेज़ी से ख़त्म करता है तुलसी का रस। और 1 से 2 चम्मच तुलसी के रस में शहद मिलाकर लेने से आंतों के रोगों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। जिनका फैटी लीवर है, फैटी लीवर में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, मोटापे में भी आप देखते हैं कि इसका रस जो है ये फ़ायदा करता है। और आपका पाचन तंत्र तो अच्छा होने लगता है। पेट में जो गैस और ब्लोटिंग होती है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। और पेट में जो वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, उनको ये मारता है। और गले के रोग में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। जिनकी नाक हमेशा जाम रहती है, जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये फ़ायदा पहुंचाता है। और जिनका गला हमेशा ख़राब रहता है, बैठ जाता है, उसमें भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह हिस्टीरिया और माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और थायराइड में जो आपका वज़न बढ़ता है उसमें इसका रस बहुत फ़ायदा करता है। और जो दूध या मीठा पीने के कारण खाने के कारण जो बच्चे हैं दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं और मीठा चॉकलेट जैसे चॉकलेट टॉफ़ी खाते हैं तो उनके पेट में कृमि पड़ जाती है, तो इसका रस बहुत फ़ायदा पहुंचाता है उस केस में। और यह आपकी मेमोरी पावर और फोकस एबिलिटी को भी बढ़ाती है। तुलसी के सेवन से शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को सामान्य करने में मदद मिलती है। यह किडनी में पथरी को भी बढ़ने से रोकती है। तुलसी के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, इसलिए शुगर के रोगियों को तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप तुलसी के 10 से 12 पत्तों को लेकर कांच की बोतल में पानी में डाल दें रात को, और सुबह आप देखेंगे कि इसका पानी का पीएच लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और आपके लिए ये डिटॉक्स वाटर बन के तैयार हो जाता है। आप दिन में थोड़ा थोड़ा लेके इसे पीते रहें, लेकिन तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, दांत खराब हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में मरकरी यानी पारा होता है। तुलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इससे वजन भी कम होता है। और तुलसी के बीज शारीरिक कमजोरी को भी दूर करते हैं। तुलसी हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है, यह स्ट्रेस लेवल को कम करती है, या मानसिक स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाती ही है, यह स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। तुलसी को आजकल कई तरह से प्रयोग किया जा रहा है। इसका मार्केट में दवाइयाँ तो पहले से ही बन रही हैं, अब इसका पाउडर बना के बेचा जा रहा है, कैप्सूल, अर्क और इनके बीजों को भी बेचा जा रहा है। तुलसी को हर्ब्स की रानी इसलिए कहा जाता है कि यह इतना गुणकारी है कि आप इसे 2 साल के छोटे से बच्चों को भी इसके रस में शहद मिलाकर आप चटा सकते हैं, जिससे निमोनिया और सर्दी जुकाम खांसी में भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन जिनकी तासीर गर्म है या जो पित्त प्रकृति के हैं, जिन्हें गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, वो इनका प्रयोग कम करें। वो इसे सुबह शाम ले, इसे दोपहर में प्रयोग ना करें। और जो लोग इनफर्टिलिटी की दवा ले रहे हैं या जो बच्चा चाहते हैं, वो भी इसका प्रयोग ना करें। जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, वो भी इसका सेवन ना करें। और जो लोग नींद लेने की दवा ले रहे हैं, तो वो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि जो तुलसी का सेवन करते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है, तो डबल डोज हो जाएगी। इसलिए अगर आप दवा ले रहे हैं तो इसे तुलसी को सेवन बंद कर दें। प्रेग्नेंट लेडी को भी इसे नहीं लेना चाहिए। और यदि आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो आपको तुलसी के पास बैठकर करना चाहिए, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती है जो नाक के रास्ते हमारे शरीर में जाता है। जो फ़ायदा तुलसी खाने से मिलता है वो आपको ऐसे ही मिलेगा। हम लोग तुलसी को माँ कहते हैं, तुलसी माँ, माँ का दर्जा देते हैं। तो ये हम सभी को अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है, जैसे जन्म देने वाली माँ करती है। आपको इनके पत्तों को पानी में उबालकर चाय की जगह सुबह शाम इसे लेना चाहिए। जो मौसम के थोड़े से चेंज होने पर बीमार पड़ जाते हैं या जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उनको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके सेवन से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तुलसी में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तुलसी कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है, इसलिए यदि बॉडी में किसी तरह का कैंसर सेल्स डेवलप हो रहा हो, तो अगर आप हर रोज़ इसका खाली पेट सेवन करते हैं
तो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तुलसी लेते रहने से हम कई तरह के कैंसर से बचे रहते हैं। जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो उसमें से निकलने वाले रेडिएशन से ये हमें बचाती है। तुलसी आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, ये लचीला बनाती है। बढ़ते उम्र में शरीर में जो जकड़न हो जाती है उसको ये दूर करती है। और ल्यूकेरिया की भी ये सबसे अच्छी दवा है। जिससे सफ़ेद पानी की शिकायत है तो ये ख़त्म करती है। आप तुलसी के रस में थोड़ी सी मिश्री मिला के लेंगे तो यह समस्या ख़त्म करती है। यदि पीरियड ज़्यादा दिनों तक लंबा चल रहा है तो यदि आप इसका रस लेंगे तो तुरंत बंद हो जाता है। यह घाव भरने में भी काफ़ी मददगार है। इसकी चटनी बनाकर घाव पर यदि लगाएंगे तो घाव भी जल्दी भर जाता है। तुलसी लीवर की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। तुलसी फैटी लीवर में तो फ़ायदा करती ही है। तुलसी अपने आप में डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होती है। आजकल हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स डले होते हैं। जो फल और सब्जी हम खाते हैं उसमें भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल डले होते हैं, तो उनको ये बाहर करने का काम करती है। तो ऐसे में तुलसी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुलसी डायूरेटिक होती है। तुलसी यदि आप लेते हैं तो किडनी के स्टोन यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो उनके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिनके वजह से उनके शरीर में बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको तुलसी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो तो उसमें यह बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तुलसी के हज़ारों फ़ायदे हैं। तुलसी सिर से लेकर पैर के नाखून तक यह हम सभी का पूरी तरह से ख्याल रखती है। तो आप इसे अपने घर आंगन की शोभा और पूजा के लिए ही नहीं लगाएं, बल्कि समय पड़ने पर आप इसका उपयोग करें और फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा। आप इसे ज़रूर लगाएं।